आज के एपिसोड में एक बार फिर से हुआ सुंबुल का इमोशनल ब्रेकडाउन। साथ ही साथ साजिद भी भड़क उठे सुंबुल के ऊपर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस 16 की सबसे ज़्यादा रोंदू और रोने वाली कंटेस्टेंट सुंबुल हैं। तो हुआ कुछ यूँ था, सुंबुल गई गौतम और टीना के रूम में उनसे गॉसिप्स करने के लिए, बातें करने के लिए। लेकिन गौतम ने वहाँ पर सुंबुल से मजाक मजाक में उसको बच्ची कह दिया, बच्ची कहकर चिढ़ा दिया, जिस पर सुंबुल को लगा बुरा। फिर वो उनके रूम से निकलकर अपने रूम में वापस आ गई। वहीं पर शालीन आया तो उसने ये बातें बता दी शालीन को कि गौतम ने मुझे चिढ़ाया, बच्ची कहकर मेरा मजाक बनाया, जिस पर भड़क उठे शालीन गौतम के ऊपर और टीना के ऊपर और अच्छी खासी बहस की गौतम के साथ कि तुम क्या समझ रहे हो खुद को, क्या तुम छोटी बच्ची को चिढ़ाओगे, क्या तुम छोटी बच्ची पर अटैक करोगे। उन्होंने इसका सेंस किसी और तरीके से लिया और गौतम और शालीन के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। इस लड़ाई के दौरान वो शालीन को मना करती रही सुंबुल कि मुझे मेरी फ़ाइट खुद लड़ने दो, मैं खुद अपना स्टैंड ले लूँगी, मैं गौतम से खुद बात कर लूँगी। बट शालीन बहुत भड़के हुए थे। इस बात पर साजिद को आया गुस्सा सुंबुल के ऊपर कि वो तुम्हारे लिए बहस कर रहा है और अब तुम रो रही हो और शालीन पे गुस्सा कर रही हो। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा स्टैंड लिया जाए या नहीं लिया जाए। साजिद को इस बात पे गुस्सा आया। हमें ये क्लियर करो कि तुम्हें 18 साल की बच्ची समझें या 18 साल की अडल्ट समझ के तुम्हें ट्रीट करें। सुंबुल को ये सारी बातें काफ़ी इमोशनल कर गई और वो रोने भी लग गई। फिर दोबारा सुंबुल आज के एपिसोड में फिर से रोई। वो था टास्क ग्रोसरी वाला। टास्क अच्छे से जा रहा था, सुंबुल भी खेल रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। बट जब उनके टर्न आई वो बेचारी बहुत इमोशनल है, इमोशनल ब्रेकडाउन उसका हर बात पे हो जाता है। फिर से वो रोने लग गई। वो भाग रही थी, धक्का और 2 सदस्यों को लगा था, बट जब सुंबुल को लगा वो लिटरली रोने लग गई। तो सुंबुल फिर से रोने लग गई। यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन तो नहीं कह सकते, वो तो एक लिटरली बहुत लंबे इमोशनल ब्रेकडाउन पे चले गई हैं। और उसकी रीज़न हम सबको पता है, शालीन से उनका इमोशनल जो अटैचमेंट है या लव है उसकी वजह से। अब शालीन उसको फोकस दे रहा है सुंबुल को। शी इज़ हैप्पी वेन एवर शालीन इज़ विद सुंबुल। अब हम बात करते हैं बाकी के समाचार की कि बाकी क्या क्या हुआ, किस किस सदस्य के साथ क्या क्या हुआ। अब अगर हम बात करें टीना की, तो टीना इज़ अपसेट क्योंकि शालीन और सुंबुल की दोस्ती हो रही है, जो टीना नहीं चाहती। उनके बिहेवियर से मुझे तो यही लगता है कि टीना ऐसा नहीं चाहती कि शालीन और सुंबुल एक दूसरे के साथ हों, बल्कि वो अक्सर मुझे लगता है कि वो सुंबुल की गेम कमज़ोर करने की, वीक करने की बहुत ट्राई करती है टीना। और टीना की बिचिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इसलिए उसने शालीन की भी बहुत बिचिंग की। लेकिन जब शालीन से बात करने गई, शालीन को मनाने गई, गॉसिप उससे करने गई, तो शालीन ने कहा मेरी सर की कसम खाओ कि तुमने बिचिंग की कि नहीं। उसने खा ली कि मैंने बिचिंग नहीं की, हालांकि उसने बिचिंग की थी। लेकिन फिर उसने ये भी कह दिया था मैं कसम नहीं खा रही, मैंने की थी बातें, बट वो बातें नहीं होती, वो बिचिंग होती है। अब अगर निम्रत की बात करें, निम्रत 2-3 दिन से बेचारी भटक रही है, भटकती आत्मा की तरह घर के अंदर बिग बॉस के। उनका कोई ग्रुप नहीं बन रहा स्पेसिफिक, उनको किसी ने रूम में नहीं लिया और उनको अब्दू से भी कोई ख़ास अटेंशन नहीं मिल रही। बट निम्रत स्टिल ट्राई हर बेस्ट कि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। अब अगर हम अर्चना की बात करें, तो अर्चना भी नज़र आई आज के एपिसोड में हमें 2-3 दफ़ा। तो अर्चना हमें किसी एपिसोड में ना नज़र आए हो तो सकता नहीं है। अर्चना अपनी इरिटेटिंग वॉइस के साथ हमें बिग बॉस की हर एपिसोड में नज़र आती हैं और हमें बहुत एंटरटेन करती हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। तो आज झगड़ा हुआ MC स्टैंड और अर्चना का, लेकिन आज झगड़ा अर्चना ने नहीं किया था, MC स्टैंड ने किया था। MC ने जो है अर्चना के साथ बहुत लड़ाई की। मुझे जहाँ तक लगा उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी, बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ किए, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली लड़ाई की। मुझे वो बहुत बुरा लगा अर्चना के लिए कि क्यों इस तरह बोल रहा है वो अर्चना के साथ। और ये भी नहीं समझ आया टॉपिक क्या था, मुद्दा क्या था। सिर्फ इस बात पे कि आई थिंक उसको पीछे खड़ा होना पड़ा, इस वजह से उसने अर्चना को इतने गंदे अल्फाज बोल दिए, सिर्फ इतनी सी वजह पे। यानी कि MC स्टैंड की असलियत भी हमें नज़र आई। अब अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे यही लगा, मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा लगा। अब आपको क्या लगा कि कौन गलत था या कौन सही था, वो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। मुझे तो MC स्टैंड बहुत ही गुस्सा आया और बाद में MC ही जाके रोने लग गया कि मैं ये नहीं हूँ। लेकिन इंसान जो गुस्से में बोलता है वो वही होता है, जो कि हमें नज़र आ गया कि स्टैंड किस तरह का है।
मुझे तो बहुत बुरा लगा। हाँ, अर्चना भी बदतमीज़ है, लेकिन स्टैंड ने तो हद कर दी। तो ये मेन हाइलाइट्स थे बिग बॉस के एपिसोड के। तो कुछ ये थी बिग बॉस की कहानी विद मेरी ज़ुबानी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आई नीड योर सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड गुड बाय।